पवन सिंह बिहार में अपनी पार्टी बनाएंगे। पार्टी का नाम होगा सर्व समाज पार्टी। यह खबर आती है और उसके बाद हमने सोचा कि जैसे तेलंगाना में पवन कल्याण ने अपनी पार्टी बनाई और पवन कल्याण इस वक्त पर भारत की राजनीति में छा चुके हैं। पवन कल्याण जो तेलंगाना के तेलुगु फिल्मों के बड़े सुपरस्टार हैं, और उसी प्रकार से क्या पवन सिंह अपनी पार्टी बनाकर जो पावर स्टार हैं वो बिहार में छा सकते हैं? कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है और इलेक्शन कमीशन माने कि चुनाव आयोग कैसे उनको मान्यता देता है, और कोई भी राजनीतिक दल बनाने के लिए आपके पास कितना रुपया होना जरूरी है, वो जो कई सारे सवाल लोगों के मन में है, उन सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और इस वीडियो को जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि कोई भी नेता पॉलिटिकल पार्टी कैसे इतनी आसानी से बना लेता है और इसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और इस वीडियो को 3 अलग अलग हिस्से में बांटकर हम आपको एक एक चीज बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे पवन सिंह और पवन सिंह की पार्टी के बारे में। दूसरे नंबर पर बात करेंगे पवन कल्याण के बारे में, जिन्होंने तेलंगाना में भूचाल ला दिया। तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है, कितना रुपया लगता है। सबसे पहले पवन सिंह की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि पवन सिंह पूरे बिहार में एक यात्रा निकालेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा उसका नाम होगा, और पवन सिंह एक पार्टी बनाएंगे जिस पार्टी का नाम कथित तौर पर सर्व समाज पार्टी होगा, जो अभी कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि आगे यही नाम वे रखें, लेकिन फिलहाल अभी कुछ साफ नहीं है। हालांकि पवन सिंह पार्टी बनाएंगे ये खबर लगभग तय हो चुकी है। अब पवन सिंह पार्टी बना रहे हैं तो पवन कल्याण की इतनी चर्चा क्यों? इसका मतलब समझिए। पवन कल्याण तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार, जैसे भोजपुरी फिल्मों के पवन सिंह हैं, जैसे बिहार में पवन सिंह का क्रेज है, इससे कई गुना ज्यादा क्रेज जो तेलुगु फिल्म है तेलंगाना है वहां पर पवन कल्याण का है। दोनों के नाम में पवन, एक भोजपुरी फिल्मों का सुपरस्टार तो एक तेलुगु फिल्मों का सुपरस्टार। पवन कल्याण पिछले कई सालों से अपनी पार्टी बनाकर राजनीति कर रहे, लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में और इसी लोकसभा चुनाव के साथ तेलंगाना विधानसभा का चुनाव हुआ तो पवन कल्याण की पार्टी ने अपना जलवा दिखाया और पवन कल्याण राजनीति में छा चुके हैं। पवन कल्याण वहां पर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। वहां पर बीजेपी जो एनडीए है वो टीडीपी के साथ, मतलब कि चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर सत्ता में आती है। वे 2 सीटों पर अपनी पार्टी के कैंडिडेट को सांसद बनने के लिए उतारते हैं और वो दोनों के दोनों उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं। पवन सिंह का बिहार में क्रेज है, ये बात हर कोई जानता है, लेकिन दोनों में जब तुलना होगी तो हमें इस बात को समझना होगा कि पवन कल्याण का जो क्रेज है, स्टारडम है, वो पवन सिंह से कई गुना ज्यादा है। यह बात बिल्कुल सही है कि पवन सिंह सुपरस्टार हैं, लेकिन असल तौर पर जब सुपरस्टार का कद देखा जाता है तो देखा जाता है कि उनकी फिल्मों ने कितना कमाल किया, पवन सिंह की फिल्मों ने कितना करोड़ कमाया, इसका सही डेटा तक नहीं मिलेगा। लेकिन पवन कल्याण की कितनी फिल्मों ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, इसका डेटा आपको गूगल पर जाकर आराम से मिल जाएगा। अब आप पवन कल्याण और पवन सिंह के कद को समझ चुके होंगे। अब तीसरे हिस्से पर आते हैं कि कोई राजनीतिक दल, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती कैसे है, और अगर आप चाहेंगे तो क्या बन सकता है? क्या आपके बनाने से कोई राजनीतिक पार्टी बनाया जा सकता है? तो इसका जवाब और इसका प्रोसेस अब एक एक करके सुनिए। सबसे पहले आपको राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए समझना होगा कि संविधान में इसका जिक्र कहां पर है। एक कानून है जिसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951, मतलब 1951 में इसको लाया गया, और इस कानून के तहत इसका जो सेक्शन 29A है, इसके तहत कोई भी आदमी
इस राज्य में, इस देश में पार्टी बना सकता है। अपना राजनीतिक दल, जो संविधान का अनुच्छेद 324 है, वो कहता है कि कोई भी बना सकता है, शर्त इतनी है कि वो इस देश का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे इसके प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आखिरकार कोई फॉर्म भरा जाता होगा, ये फॉर्म कहां मिलेगा? आप चुनाव आयोग से डाक पार्सल के माध्यम से पत्र भेजकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको फॉर्म चाहिए। दूसरा माध्यम, आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके उसको डाक के माध्यम से जो चुनाव आयोग है वहां तक भेज देंगे, या फिर चुनाव आयोग के ऑफिस में जाकर खुद उसको जमा कर देंगे। इसके आगे का प्रोसेस है कि आप जब अपनी पार्टी का नाम तय कर लेंगे तो आपको किसी 2 लोकल अखबार और 2 राष्ट्रीय अखबारों में इस खबर को छपवाना पड़ेगा। जब आप इस खबर को छपवाएंगे तो इस खबर के छपवाने के 2 दिन बाद तक चुनाव आयोग इंतजार करेगा। वो इंतजार करेगा कि अगर किसी को आपत्ति हो तो आकर बताए। मसलन आप इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि एक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, भारतीय जनता पार्टी है। अब अगर आपने चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी नाम लिखकर भेज दिया और कोई आकर इस पर आपत्ति जताता है, तो चुनाव आयोग उस नाम को नहीं मानेगा। वो कहेगा कि पहले से रजिस्टर्ड एक नाम है, इसीलिए 2 दिन का आपत्ति का समय दिया जाता है। अब अगर 2 दिन में कोई आपत्ति नहीं आती, आपके पार्टी के नाम से किसी को कोई दिक्कत नहीं होता, तो चुनाव आयोग आगे का प्रोसेस शुरू करेगा और इसके बाद आपके जो राजनीतिक दल होगा, राजनीतिक पार्टी होगी, उसके रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, कितना रुपया लगता है? तो 10,000 रुपया आपको डिमांड ड्राफ्ट के जरिए चुनाव आयोग के पास जमा करना होगा। कोई भी पार्टी बनती है तो उसका एक संविधान बनाना पड़ता है, पूरा का पूरा वो प्रोसेस होता है। उस संविधान का एक कॉपी जो होगा, फोटो कॉपी कराकर उसको चुनाव आयोग के पास सबमिट करना होगा, जमा करना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, सेक्रेटरी कौन है, मतलब सचिव कौन है, इन तमाम पदों पर जो लोग होंगे वो सिग्नेचर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कम से कम 100 लोग जो एक्टिव मेंबर होंगे उनका दस्तखत जरूरी होगा और कम से कम 100 मेंबर उस पार्टी से जुड़ने चाहिए, तब जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। अब इसके बाद कई सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या चुनाव आयोग में अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो हम पार्टी नहीं बना सकते? बेशक आप पार्टी बना लेंगे, लेकिन जब आप पार्टी बनाएंगे तो उस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होगा, इसमें किसी भी प्रकार का प्राथमिकता आपकी पार्टी को चुनाव आयोग नहीं देगा। वो ठीक उसी तरीके से आपकी पार्टी के साथ व्यवहार करेगा जैसे निर्दलीय उम्मीदवार के साथ होता है। मतलब जो भी चुनाव चिन्ह बचेगा वो आपकी पार्टी को दे दिया जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। इन तमाम चीजों के अलावा अगर आप वोट पाते हैं, अपने विधायकों को जिताते हैं, सांसदों को जिताते हैं, तो जो नियम कानून है उसके मुताबिक आपकी पार्टी को राज्य की पार्टी मतलब स्टेट पार्टी या फिर राष्ट्रीय पार्टी मतलब नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अब स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी में अंतर समझ लीजिए। जो बीजेपी है नेशनल पार्टी, कांग्रेस है नेशनल पार्टी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल वो स्टेट पार्टी है। जो जेडीयू है वो स्टेट पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी स्टेट पार्टी है। और अगर आप चाहेंगे तो हम एक वीडियो इस मुद्दे पर भी बना सकते हैं कि आखिरकार कैसे निर्धारित होता है कि कोई पार्टी स्टेट पार्टी है या फिर नेशनल पार्टी। इसी वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। बाकी हमने पवन सिंह की पार्टी बनाने की खबर को बताया, आपको पूरा प्रोसेस समझाया कि कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी आप भी बना सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या स्टेट और नेशनल पार्टी के बीच का अंतर कैसे निर्धारित होता है। इस पर हमें वीडियो बनाना चाहिए। कमेंट खूब करिएगा, जमकर कमेंट करिएगा, जो भी राय है वो बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।